हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमारे कैवलियर पोइट्स। इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारे पोइट्स हैं, ऑथर्स हैं। तो हम लोगों ने ना इन लोगों को डिवाइड करा हुआ है उनके पोइट्री के बेसिस पे कि अगर कोई पोइट हमारा इस वे में लिखता है तो हम उसे इस कैटेगरी में डालेंगे, या फिर कोई दूसरे वे में लिखता है तो हमें दूसरे वे में डालेंगे। तो हमारी जो पोइट्री है, इंग्लिश पोइट्री, वो हमारी बहुत सारे पोइट्स में डिवाइडेड है, जैसे कैवलियर पोइट्स, मेटाफिजिकल पोइट्स, लेक पोइट, ग्रेवयार्ड पोइट। आज हम बात करेंगे कैवलियर पोइट्स की। कैवलियर पोइट्स वो वाले ग्रुप ऑफ पीपल था बेटा, जिन्होंने 17th सेंचुरी में किंग चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट किया था जब सिविल वॉर हुआ था इंग्लैंड में। ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड में सिविल वॉर जो हुआ था वो हुआ था रॉयलिस्ट और पार्लियामेंट, मतलब मोनार्की वर्सेस डेमोक्रेसी, इनके बीच में हुआ था। और इस टाइम पे ये जो ग्रुप था इन लोगों ने किंग चार्ल्स को सपोर्ट किया। दे सपोर्टेड किंग चार्ल्स, that's why they are known as cavalier poets. चार्ल्स वॉज इन फेवर ऑफ फाइन आर्ट्स। चार्ल्स को ना फाइन आर्ट्स वगैरह बहुत अच्छा लगता था। उन्हें आर्ट से, ड्राइंग से, म्यूज़िक से, पोएम से, वर्क से बहुत ज़्यादा प्यार था। तो वो इनको बहुत ज़्यादा इनक्रेज करते थे, और बदले में ये जो पोइट्स थे इन्हें वही आर्ट फॉर्म देते थे जैसा चार्ल्स को चाहिए था। इन लोगों ने हमेशा से ही चार्ल्स का साथ दिया था, भले ही वो क्राउन पे हो या फिर जब तक वो एग्जाइल में हो। इन्होंने बोला था हम अपने एंड तक किंग चार्ल्स के साथ ही रहेंगे। कैवलियर पोइट बेसिकली एक वो था, होता है, सोल्जर कहो या फिर नाइट कहो या फिर एक कोर्टमैन कहो, जो किंग चार्ल्स के साथ रहता है। इन लोगों के जो लाइफस्टाइल थे, और ये ना दूसरे बाकियों से, जैसे पार्लियामेंट वगैरह होता है, इनसे डिफरेंट होते थे। तो ये हमेशा जहाँ पे भी सपोर्ट चाहिए होता था चार्ल्स को, ये हमेशा उनको सपोर्ट करते थे, चाहे तो वो अपने वर्क के थ्रू से करे, चाहे लोगों को इन्फ्लुएंस करे, पर ये लोग अपना वर्क करते थे। और ये लोग सबसे ज़्यादा, इनका जो इन्फ्लुएंस थे, लोग बेन जॉनसन के वर्क से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो ये ट्राई करते थे और ये इमिटेट करते थे बेन जॉनसन की तरह। ये बेन जॉनसन के वर्क को देखते थे, उसके बाद फिर ट्राई करते थे कि हम वैसा ही लिखें। इसलिए हम इन्हें कभी कभी सन ऑफ बेंस या फिर ट्राइब ऑफ बेंस भी बोल सकते हैं। कि अगर सपोज करो कभी भी आपके पास क्वेश्चन आए कि हु वर द मेंबर ऑफ ट्राइब्स ऑफ बेन, और आपको ऑप्शन दिया जाए, तो आपको सिर्फ कैवलियर पोइट्स का ध्यान रखना है, बिकॉज कैवलियर पोइट्स आर ऑल्सो नोन एज सन ऑफ बेन्स या फिर ट्राइब्स ऑफ बेन। ये फेमस हमारे कैवलियर पोइट्स हैं: रॉबर्ट हेरिक, रिचर्ड लवलेस, थॉमस क्रू एंड सर जॉन सकलिंग। ध्यान रखिएगा बेटा, यही इम्पॉर्टेंट है। R²TS, कैवलियर पोइट R²TS, ये शॉर्ट फॉर्म है आप लोगों के लिए। अगर हम बात करें कि हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं कि वो कंट्री पोइट है या फिर वो कैवलियर पोइट है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग ट्रेडिशनल पोइट्री की तरह लिखते ही नहीं थे, उनके लिए सब्जेक्ट मैटर करता था। ये लोग छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करना चाहते थे। ये वॉर के बारे में भी लिखते थे एट टाइम्स, तो एट टाइम्स से जॉय के बारे में ज़्यादा लिखते थे। और इन्होंने जो अपनी नॉलेज है, इन्होंने होरेस, ओविड और सीरिया, इन लोगों से भी ज़्यादा, इन लोगों को पढ़ा और इन लोगों को इमिटेट करा। इनकी पोइट्री में मोस्टली क्राउन को ही ग्लोरीफाई किया गया है कि क्राउन ही है, सब कुछ है, क्राउन अच्छा है, क्राउन बहुत अच्छा है, क्राउन इसके कंपैरिजन में अच्छा है, क्राउन उसके कंपैरिजन में अच्छा है। इन लोगों ने ओल्ड लोगों के तरीके को सीखा और उसे अपनी राइटिंग में लेकर आए, और उन्होंने अपनी राइटिंग में उसे इतने अच्छे से लिखा है ना, अपने अच्छे से वर्क को किया है कि ऐसा लगता ही नहीं है कि इनका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो ओल्ड मैन की तरह है। बिल्कुल भी नहीं लगता था ऐसा। ये इनका एक आइडिया था, वो था कारपेडियम, मतलब सीज दाड़े, मतलब जो है आज है, शायद कल हो या ना हो, यू नेवर नो। इसलिए प्रेजेंट में जियो, फ्यूचर में जीने की ज़रूरत ही नहीं है, क्या पता आपका फ्यूचर ना हो, यू नेवर नो व्हाट इज़ देयर। इसलिए ये लोग कहते थे कि जीना है तो आज में जियो, कल में कुछ नहीं रखा। बेटा हमेशा इसमें ध्यान रखिएगा, कैवलियर पोइट्स ने किसको सपोर्ट किया,
इसमें कौन कौन थे और इनका दूसरा नाम क्या था। कैवलियर पोइट में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। सो दैट्स ऑल फॉर कैवलियर पोइट्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी कोई डाउट है, कोई परेशानी है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। थैंक यू।